एवरीवन, मैं सोनाली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि सरकार ने 34 साल बाद एक इतना बड़ा चेंज किया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो कुछ लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या क्या है इसमें, तो चलिए एक करके इन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला ये कि 10+2 के फॉर्मेट को हटा दिया गया है और 5+3+3+4 के फॉर्मेट को लाया गया है। इस फॉर्मेट में अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये हो जाते हैं 15 साल। तो अब क्या आपको 15 साल बिताने पड़ेंगे स्कूल में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हुआ है कि आंगनवाड़ी व्यवस्था को भी स्कूल के सिस्टम में जोड़ दिया गया है, यानी कि शुरुआती के 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ाई करेंगे और बाकी के 2 साल वो स्कूल में होंगे, यानी कि पहली दूसरी जो क्लास उनकी स्कूल में होगी और उस क्लास में उनकी कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होगी, प्रैक्टिकल बेस्ड, इसमें आर्ट्स, साइंस, मैथ्स सभी की सभी क्लासेस प्रैक्टिकल के थ्रू करवाई जाएंगी। इसमें लैंग्वेज का कोई इम्पोजमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई भी जो लैंग्वेज है बच्चों पर नहीं थोपी जाएगी। 5वीं क्लास तक के जो बच्चों की पढ़ाई है वो उनके स्थानीय भाषा जो है उसी पे ही होगी। मिडिल स्टेज जिसमें 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होगी, इसमें बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज और इंटर्नशिप पे ध्यान दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप किसी कारपेंटर, मोटर मैकेनिक या फिर गार्डनर के पास भी हो सकती है। इसमें बच्चों के पास ऑप्शंस होंगे कि वो पोर्टुगल, रशियन, फ्रेंच, जर्मन जैसी लैंग्वेजेस को सीख सकेंगे। और इस पूरे एजुकेशन में ये ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स है या फिर जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो और बच्चों को टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हो। इस नई पॉलिसी से सरकार का ये कहना है कि वो इस बार बेरोजगार नहीं तैयार करेगी। और इसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। जहाँ पहले 10th में स्ट्रीम्स चूज़ करते थे, अब आप 9th में चूज़ कर पाएंगे और इसमें ज़्यादा हार्ड डिवीज़न रूल नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है तो और आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस चेक पे, जिसमें क्या होगा कि परफॉर्मेंस चेक के लिए 3 लेवल होंगे। पहला टीचर परफॉर्मेंस लिखेगा बच्चा एक दूसरा बच्चा खुद लिखेगा, तीसरा उसके क्लासमेट्स लिखेंगे। ग्रेजुएशन एंड डिग्री चेंजेस, इसमें क्या है कि मल्टीपल एंटर और एग्जिट सिस्टम लाया गया है, जिसमें क्या है कि जैसे सपोज आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इंजीनियरिंग करते वक्त किसी कारणवश आपने 1 साल में छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल में छोड़ा है तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल में छोड़ा है तो आपको डिग्री भी मिलेगी, यानी कि आपका जो पहले किया हुआ कोर्स है वो वेस्ट नहीं जाएगा। और इस बार क्या है कि जो रिसर्च करना चाहते हैं आगे उनके लिए 4 साल की ग्रेजुएशन होगी और जो रिसर्च नहीं करना चाहते, मतलब कि जो सिर्फ जॉब के लिए अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं, उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होगा। ग्रेजुएशन जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए एमए 1 साल की होगी और एमफिल को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एमए करके आप सीधा पीएचडी कर पाएंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि 1 साल करने के बाद दूसरे साल में उसे छोड़ने का विकल्प होगा। और नए 2030 में शिक्षकों के लिए 4 साल की बीएड एक न्यूनतम एलिजिबिलिटी होगी टीचर बनने के लिए। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ सभी यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ एक ही होंगे। कॉलेज में कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी, ताकि जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट एक्सपर्ट्स से क्लासेस ले सके और उन्हें विदेश ना जाना पड़े। तो यही सारे चेंजेस हुए हैं हमारे एजुकेशन पॉलिसी में और ये 34 साल बाद इतना बड़ा चेंज आया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।